हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कॉमर्स हब। कृष्णा कॉमर्स हब में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एपीसीसी कॉमर्स 2017। आज हम 2017 का कॉमर्स के कमीशन का एग्ज़ाम पेपर का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज़ किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज विच वन इज नॉट ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स? अरे, बाइनरी ट्री, क्यू, स्टैक। तो इसका आंसर होगा बाइनरी ट्री। विच क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज विच वन इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस? राउटर, स्विच, हब, सीपीयू। तो इसमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क डिवाइस नहीं है? तो राउटर, स्विच और हब, ये तीनों जो हैं नेटवर्क डिवाइस हैं। जो नहीं है वो है सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंप्यूटर्स क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन। आंसर है इसका मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, नाक is an autonomous body established by UGC. Tax collected on account of GST is to be shared between central government and state government in the proportions of 50-50. If probability of A or B means probability of A or B equal to probability of B, then occurrence of event A implies occurrence of event B. Which of the following statement is false in the context of multiple regressions? तो इसका आंसर होगा multicollinearity does not reduce the effectiveness of sensitivity analysis of the model. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट थी। मल्टी कॉलिनिरिटी डज नॉट रिड्यूस द प्रिडिक्टिव पावर ऑफ द मॉडल, ये राइट स्टेटमेंट है। मल्टी कॉलिनिटी रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ द रिग्रेशंस कोएफिशिएंट, ये भी राइट स्टेटमेंट है। मल्टी कॉलिनिटी रिड्यूसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट्स क्या थी इसमें? बी, multicollinearity does not reduce the effectiveness of sensitivity analysis of the model. Question number 10, in a 1200 meters athletics competitions, an athletics covers the distance as under. First 240 meters of 10 mp's meter per second. Next to 720 meters, it's 7.5 meter per second. Last to 40 meters at 10 meter per second. His average speed will be कितनी होगी? 10.33. Probability error of, next question है, probability error of R is equal to 0.6745 1 minus R square over n root. Question number 12, coefficient of correlations by the methods of concurrent
deviations is given by plus minus under root plus minus 2 c minus n over n. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिकल वेरिएशंस कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. इसका आंसर है रेजिडुअल मेथड. क्वेश्चन नंबर 14 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियंस डे मोविरे इन 1733. क्वेश्चन क्या था. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, आंसर है फ्रेंच मैथमेटिशियंस दे मोवियर इन 1733. नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस आर बीटा 1 एंड ये गामा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स इज ए वेटेड aggregate price index in which weights taken are, आंसर है एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर्स क्वांटिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स. ये तो क्वेश्चन है, क्या कर रही हूँ मैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग द जियोमेट्रिक means of quantities consumed in the base year and current year is known as Walters Price Index. क्या फार्मूला है इसका. EP1 और अंडर रूट में आएगा Q0 Q1 ओवर EP0 अंडर रूट में आएगा Q0 Q1 मल्टीप्लाई 100. द इक्वेशंस फॉर कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ y ऑन x इज, अंडर रूट में आएगा सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई ओवर n. Kurtosis was humorously explained with the help of tales of kangaroos by William S. Gossett. Kurtosis was humorously explained with the help of tales of kangaroos by विलियम एस गोसेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एवरी ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा सेट इज इंक्रीज्ड बाय अ constant quantity then the coefficient of variations of the resulting set of values will be less than the coefficient of variation of the original data set. क्या बताया आंसर. less than the coefficient of variation of the original data set. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट के फादर कौन है. पीटर एफ ड्रकर. और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस हेनरी फ्यूल जिसके 14 प्रिंसिपल्स हैं. और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है. F.W. टेलर. पर्सनल नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड एज ए स्टाफ फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर वेलफेयर सर्विसेज आर रेगुलेटेड थ्रू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. लेबर वेलफेयर सर्विसेज आर रेगुलेटेड थ्रू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. Fringe benefits are also referred to as non-wage payments,
सर्विस प्रोग्राम्स, हिडन पेरोल। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रिंज बेनिफिट्स आर आल्सो रेफर टू एज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इंडिया NIPM स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड promulgated via the Employee State Insurance Act, the Employee Provident Fund Act, the Workmen's Compensation Act। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इज promulgated via the Employees State Insurance Act, the Employees Provident Fund Act, the Workmen's Compensation Act। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कोर कंपटेंसी was coined by C.K. Prahalad and Gray Hamel together. C.K. Prahalad and Gray Hamel together. Next question is, SWOT is an acronym for S से strength, W से weaknesses, O से opportunities, T से threats. Next question है, the principles of scientific management is authored by Frederick Winslow Taylor, FW टेलर शॉर्ट में। तो FW टेलर की फुल फॉर्म क्या है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्वेश्चन क्या था? दिस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑथर्ड बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सब्सटेंशियल बेनिफिट्स गिवन टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स एट द टाइम्स ऑफ टर्मिनेशंस ड्यूरिंग मर्जर टेक ओवर मेजर्स इज कॉल्ड गोल्डन पैराशूट। क्वेश्चन क्या था? सब्सटेंशियल बेनिफिट गिवन टू टॉप एग्जीक्यूटिव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशंस ड्यूरिंग मर्जर या टेक ओवर मेजर्स इज कॉल्ड गोल्डन पैराशूट। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिसीजन फॉर demonetizations was announced on 8th November 2016 at 8 p.m. Decision of demonetizations was announced on 8th November 2016 at 8 p.m. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायर टू 2016 demonetizations in India took place in the years 1946 and 1978. क्वेश्चन नंबर 33 है, NCFE मीन्स नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन। NCFE means National Center for Education. Next question है, Peter F. Drucker, FW Taylor and Henry Fayol were पीटर एफ ड्रकर जो है वो अमेरिकन है और FW टेलर जो है वो भी अमेरिकन है, लेकिन हेनरी फ्योन जो है वो फ्रेंच से है। FW टेलर जो है वो स्टील कंपनी में काम करता था और हेनरी फ्यूल चैम्बर बोर्ड में काम करता था। RBI discontinued exchange of old currency notes at banks on 24 November 2016। तो जो पुरानी करेंसी है वो कब बंद हुई थी? 24 नवंबर 2016 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूली इंस्टीट्यूटेड जीएसटी कॉन्नेशंस वन नेशन वन टैक्स आर डिसाइडेड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स हैज़ लॉन्च्ड Central Board of Excise and Customs has launched GST awareness campaign named as Manthan. Next question है GST has 4 tax slabs as 0%, 5%, 18% और 40%. नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड लेबर टर्नओवर कॉस्ट इज प्रिवेंटिव कॉस्ट आर चार्ज्ड एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शंस ओवरहेड्स एंड approaches in different departments while replacements cost arising on account of fault of department are charged directly to the department. क्वेश्चन क्या था द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर कॉस्ट इज प्रिवेंटिव कॉस्ट आर चार्ज एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शंस ओवरहेड्स एंड approximate to different departments while replacement cost arising on accounts of fault of department are charged directly to the department. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशंस मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइटम इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक्स ओनली इज इट लेस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंटरेस्ट इनकम नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42 है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट लीड्स टू। अगर ओवर वैल्यूएशन होगी ओपन स्टॉक में कॉस्ट अकाउंट लीड्स टू तो इसमें क्या होता है लेस प्रॉफिट इन कॉस्ट बुक्स। कॉस्ट बुक में जो है वो प्रॉफिट कम होगा और फाइनेंशियल बुक्स में जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेस प्रॉफिट इन कॉस्ट बुक एंड मोर प्रॉफिट इन फाइनेंशियल बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया ऑफ HR फंक्शन इज लिस्ट अफेक्टेड बाय इंटरनेशनलाइजेशंस। तो इसका आंसर है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 44 है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो फैसिलिटीज the determinations of contribution for any given sales volume. B profitability of each products process or operations. C sales volume for given variable cost. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू 100 इज एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट ओवर एक्चुअल आवर वर्कड इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड in a contract is more than 25% but less than 50% of the contract price, the amount of profit to be credited to profit and loss account shall be 1/3 and national profit, cash received, work certified. Marginal costing is useful for short term planning.
Marginal costing is useful for short-term planning. Question number 49 है, in a publishing house, the cost of production directly attributable to each book is rupees 30 and fixed cost are the rupees 15,000. If each book can be sold for rupees 45, then the profit function shall be 45x minus 30x minus 15,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडेफिनेट इंटीग्रल फॉर एफ आर क्यूब डी एक्स शैल बी एक्स 4 divided by 4 plus c. Credit rating indicates risk of the financial instrument. Question number 52. How many credit rating agencies are there in India? तो इसका आंसर 5 या 7 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर गवर्नड बाय आरबीआई एंड सेबी बोथ. तो इसका आंसर होगा, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर गवर्नड बाय सेबी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया वाज हेडेड बाय पीजे नायक. क्वेश्चन नंबर 55. हाउ मच इक्विटी कैपिटल इज रिक्वायर्ड अंडर बेसल थर्ड ओवर बेसल 2 इफ कैपिटल conservations buffer is included in CAR requirements? 5%. Next question है, the NPA provisions coverage stipulations set by RBI for Indian commercial banks is 70%. NPA provision कितना है? 70%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स आर मोर कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स इंस्टेड ऑफ लाइबिलिटीज बिकॉज कांट रिफ्यूज डिपॉजिट इनफ्लो विच इज मेजर चंक ऑफ देयर लाइबिलिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्जित पटेल से पहले आरबीआई के कितने गवर्नर हुए थे? तो उस टाइम कितने थे? 23 गवर्नर. और 2025 में कौन है गवर्नर? कौन था गवर्नर? शक्तिकांत दास. अब तो 2026 चल पड़ा है, लेकिन अभी तक शक्तिकांत दास ही हैं. इन विच ईयर वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टेड? 1934. इस्टेब्लिश 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR कैश रिजर्व रेशो इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. CRR किस पर बेस्ड है? डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशंस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर 7. मैक्सिमम नो लिमिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लॉज ऑफ द MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो इसका आंसर होगा डायरेक्शन, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम ऑब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, सिर्फ डायरेक्शन इंक्लूड नहीं की जाती. तो इसमें क्या आंसर होगा? डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्शनशिप्स होल्ड बाय अ पर्सन मस्ट नॉट एक्सीड टोटल 20. और जिसमें पब्लिक कंपनी में केवल 10 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता वो मेंबर. Inadequacy of consideration is relevant for determining the case of free consent. Next question है, prospectus is valid for a period of dash dash
days. कितने? After the date on which a copy is delivered to the registrar, 90 days. An agreement enforceable by law is an dash contract. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पॉइंट आउट डिफेक्ट्स इन हीज ओन गुड्स. दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज केविट एम्प्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, EGM कैन बी कॉल्ड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑन द रिक्वेजिशंस ऑफ मेंबर्स, रिक्वेजिशनिस्ट, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिपॉजिटरीज ऑपरेटिंग इन इंडिया प्रेजेंटली आर 2, NSDL और CDSL. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग ए कॉमन इंटरेस्ट इन अ मैटर मे सू और बी sued as per Companies Act 2013. This provision is called class action suit. Next question है, any expense that provides benefit for the period of less than 12 months is called revenue expenses. Schedule 3rd Part 1 of the Companies Act 2013. नेक्स्ट क्वेश्चन है, DuPont analysis examines the dash ratio by analyzing profit margin, total asset turnover and financial leverage, return on equity. Question number 74, quick ratio is 1.8:1. Current ratio is 2.5:1 and current liabilities are rupees 60,000. Determine value of stock. Answer is 42,000. Next question है, the ideal debt equity ratio is 2:1. Next question है, collection of debtors has no effect on current ratio. Next question है, if sales 120,000, equity capital 10 lakh and gross profit 30,000, then gross profit ratio is 25%. Indian Accounting Standard 7 deals with statement of cash flows. Next question है, IAS Indian Accounting Standards are issued under the supervision of ASB. GAAP stands for Generally Accepted Accounting Principles. Rules of which of the following two principalities were not given the title of Raja around 1909. तो इसका आंसर है जसवान एंड डाटारपुर. जसवान एंड डाटारपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन वाज इलेक्टेड टू द HP विधानसभा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? विद्या स्टॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड किन्नौर बिकम ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट? मई 1960 में जो किन्नौर जो है अलग डिस्ट्रिक्ट बनी. 84 क्वेश्चन, व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ कहलूर princely state shifted from Sunani to Bilaspur? Around 1650 to 56 AD. 1650 से 56 AD.
एट विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज बालासुंदरी टेम्पल, त्रिलोकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज एचपी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक्ट एनफोर्स्ड, 2005। व्हेन वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज मारवियन मिशन सेट अप इन लाहौल एरिया ऑफ एचपी, 1853 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज जुबेहार वाटर शेड प्रोजेक्ट इज उन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ओबीसी अकॉर्डिंगली टू 1994 एचपी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। धोबी। ओबीसी की कैटेगरी से किस कास्ट को बाहर रखा गया है? धोबी को। केसांग एंड केसांग एंड केरांग streams are the tributaries of Bias rivers. Which sanitation campaign was replaced by Swachh Bharat Mission Gramin, निर्मल भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सितंबर 2017 में कौन था वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी सिटीज़ इन द वर्ल्ड आर ऑन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ हेरिटेज कंट्रीज? 250। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।